सरलीकरण चैप्टर का उदाहरण स्टार्ट था ना, क्या तक हो गया था? 16 हो गया था। 17 नंबर देखो तो 17 नंबर प्रश्न हल कर सकता है। 17 नंबर प्रश्न देखो, 17 नंबर प्रश्न है लिखा हुआ 75,983 गुना 75,983 माइनस 45,983 गुना 45,983। अब बटा में क्या लिखा हुआ है? बटा में लिखा है 30,000। इसको तो हल कर सकता है। कैसे हल कर सकता है? a गुना a मतलब a स्क्वायर, अधिक गुना b मतलब एक बार जोड़ेंगे, एक बार a प्लस b है कि ना, एक बार क्या होगा, घटेगा a माइनस हो गया। अब बटा में कितना है? 30,000। अब बतलाओ जोड़ तो 30,000 आएगा कि घटा के 30,000? घटा के। तो ये जो 30,000 आएगा इसे कट गया। तो ये जो ऐसे जोड़ का है वो सब 3 3 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 9 18 1 19 के 9 हासिल 1 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 7 4 11 के 12 मतलब कितना? 1,61,976। तो समझ गया कि ना? 18 नंबर देखो 343 गुना 343 गुना 343 माइनस 113 गुना 113 गुना 113 है ना। अब बता में क्या हो गया? 343 गुना 343 प्लस 343 गुना 113 और प्लस 113 गुना 113। देखो ऐसा हिसाब ध्यान में आ गया होगा। कैसा है? a गुना a गुना a क्यू माइनस b क्यू, तो नीचे में तो कटने ही गिर देता है ना, बता रहे हैं। तो a क्यू माइनस नीचे में a स्क्वायर a b प्लस b स्क्वायर ना। तो हमारे नजर में क्या हो गया, ये अगर इसको लिखवो करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, a क्यू माइनस b क्यू मतलब क्या होता है? a माइनस b इंटू फिर क्या होगा? a स्क्वायर 143 के स्क्वायर है कि ना। प्लस में क्या? a गुना b प्लस में b स्क्वायर। ऐसे बात समझ में आ रहा है कि ना? तो ऐसा स्क्वायर में लिख देना, तो चाहते 343 गुना 343 लिखते 113 और नीचे में भी वही है 343। अब इसको भी दर्शा सकते हैं a स्क्वायर ऐसे 343 के स्क्वायर प्लस में a गुना b प्लस में b स्क्वायर है ना, हो गया। ध्यान दो इससे ही कट गया तो बच गया जो घटा का वही आंसर। 3 में से 3 घटेगा 0, 4 में से 1 घटेगा 3 और 3 में से 1 घटेगा 230। आगे 19 नंबर देखेगा, किसी संपत्ति का 4/5 भाग का मूल्य कितना है? 16,800। कोई संपत्ति है, देखो इस तरह की हिसाब है ना, तो मतलब क्या भाग के रूप में बोला इतना भाग, तो हम लिख सकते हैं कुल संपत्ति को मान सकते हैं x। टोटल भाग को कितना? टोटल कुल संपत्ति x, लेकिन कुल संपत्ति का टोटल x का 4/5 भाग का मूल्य कितना है? 16,800 रुपया। तो 4/5 भाग का मूल्य है 16,800। अगर टोटल संपत्ति 16,800 से ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। क्यों? 4/5 मतलब एक भाग से कम ना है। ध्यान दो 8 4 में 5 से भाग करें 1.8 और टोटल भाग अपने आप में क्या होता है? 1 या यहाँ x हो गया तो एगो x ना, एगो x हो गया 4/5 x मतलब क्या? 0.8 मतलब एगो x से कम।
तो एगो एक से कम का वैल्यू इतना, लेकिन टोटल संपत्ति एक्स मान लेते, देखो काट ऐसा भी काटने आता है, 4 चौका 16, 4 दूना 8, देखो क्या हो एक्स बराबर 5 में 0 से 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20 है 21, टोटल संपत्ति कितना हो गया 21,000, टोटल संपत्ति रहा होगा 21,000। अब प्रश्न पूछ रहा है तो बता इस संपत्ति का जब टोटल संपत्ति निकलेगा 3/7 भाग किसके बराबर है, टोटल 21,000 का 3/7 भाग निकाल दो, देखो सतिया 21, 3 को सुनना तो 3 तिया 9,000। एक बात ध्यान दो, कुल संपत्ति को हम लोग एक्स मान का बना दिए, हम चाहेंगे ना ऐसा ही आपको एक भी मान सकते, क्या मान सकते हैं, टोटल संपत्ति एक भाग और एक का बोला है 4/5, तो एक का 4/5 4/5 होता है, आगे चल के 4/5 इसी का मूल है कितना 16,800, तो ध्यान दो है ना है, फिर काटेंगे 4 चौका 16, 4 दूना 8, 2 जीरो है ना, अब 2 सुना, अब क्या करेंगे तो एक टोटल संपत्ति कितना हो जाएगा 0 0 5 गुना 10 5 चौका 20 है, टोटल संपत्ति कितना फिर 21,000। अब बोलता है कुल संपत्ति का निकालो कितना 3/7, फिर 3/7 निकालेंगे तो कितना हो गया 9,000, कितना हो गया 9। हम ये बतला रहे थे अगर भाग के रूप में संपत्ति का जब डिवाइड करता है तो कुल संपत्ति को एक्स भी मान सकता है और कुल संपत्ति को एक भी मान सकता है, एक एक्स मानेगा तो एक्स के रूप में सर और एक मानेगा तो एक के रूप में, कुल संपत्ति एक्स माने तो एक्स बराबर 21,000, वहाँ कुल संपत्ति एक माने तो एक बराबर 21,000। और जब आगे जैसे प्रश्न बोले 20 नंबर बनाओ तो 20 नंबर बनाएंगे हिसाब है। बीस में अगर ध्यान से देखेगा पहले लिखा है ए स्टार बी स्टार सी, तब क्या लिखा हुआ है ए जोड़ बी अब बटा में सी। एक तरह से अपना मन से ही नियम कर दिया, क्या कर दिया अपना मन से नियम कि अगर 3 गो संख्या हो कोई भी दोनों के बीच में क्या हो स्टार हो तो पहलू का दोनों को जोड़ो और तीसरा से क्या कर दो भाग कर दो, तो यह नियम हो। तो ए स्टार बी स्टार सी इधर पोस्ट में है और फिर आगे है स्टार यहाँ पर क्या है ए स्टार बी। तो पहले क्या कर क्रिया पहले पोस्ट का क्रिया क्या कर क्रिया पोस्ट, तो पोस्ट में तो वही नियम होगा पहले 3 गो है तो इन दोनों को जोड़ के सी से भाग कर दिया, तीनों से एगो आ गया और फिर स्टार इस तरह करेगा और फिर एगो ई पद 3 गो पद है, फिर नियम क्या होगा पहला दोनों को जोड़ के इससे है ना हो गया ये नियम हो गया कि 3 गो अगर कोई संख्या है तो पहला बीच में स्टार है तो पहला 2 गो के जोड़ो तीसरा से क्या कर दो भाग, तो यहाँ भी पहला दोनों को जोड़ा तीसरा से भाग कर दिया, ये तीनों से एगो संख्या आ गया और बाद में भी ई है। तो अब तुम्हारे ये 3 गो संख्या, तो अब तुम्हारे नजर किसको किसको जोड़ेगा इसको और इसको जोड़ेगा, मतलब ए बी बटा सी जोड़ ए, अब भाग क्या सी से भाग करेगा। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब क्या होगा से अब इसको हल करो तो अब क्या होगा कि भिन्न का जोड़ हो जाएगा, ई तो बेचारा सी बटा में इसके लिए क्या होगा सी लॉस क्या होगा ए प्लस बी सी से गुना करेगा तो क्या होगा ए सी। अब अगला में देखो ए जोड़ बी जोड़ ए सी अब बटा में सी है इसको उल्टेगा तो क्या होगा एक बटा सी। ध्यान दो ये तो बटा में है तो एक बटा में एक बटा सी में होगा, तो लिखेगा ए जोड़ बी जोड़ ए सी और सी में सी से गुना करेगा सी पर।
पे बी है, वहाँ पर बी है ना, कहाँ पर ए प्लस सी, इधर इधर वाला नहीं, इधर ए प्लस बी बेटा में सी ए स्टार इंटू ए स्टार बी दूसरा लाइन होगा। और यहाँ बी था, यहाँ बी था, इसलिए यहाँ नहीं होगा ना, तो बी था तो यहाँ बी सी ना, लास्ट में बी सी, लास्ट में भी सी स्क्वायर की जगह बी सी, हाँ सी स्क्वायर की जगह बी सी, सी स्क्वायर की जगह यहाँ भी बी है, हाँ तो वही ना नीचे में। कहाँ ठीक तो है, खाली लास्ट वाला में ए सी जो है ना बी सी जो है ना होगा। हाँ सर वहाँ भी है, तीसरा बटा में आता है, तीसरा बटा, हाँ तीसरा बटा में है, देखो ई बी तो यहाँ बटाना से वहाँ ना यहाँ पर बी सकता है, देखो एगो मिस्टेक के कारण वहाँ भी गलती जाती है अभी ना। पूरा अरे कहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी यहाँ ए था, तो वहाँ यही होगा, यहाँ तक यही होगा, आप भी यहाँ भी होगा, अगला लाइन में वहाँ पे भी यहाँ पर ए सी होगा, और नीचा में भी यहाँ असला के ना खाली थोड़ा सा दिखने के तो मतलब चलो प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, प्रश्नावली स्टार्ट हो गया, अब इसको हल करना है। प्रश्नावली 5 में अब क्या है, भूमि का जोड़ ना, 5 पूर्णांक 2/5 है ना है, 8 पूर्णांक 1/4, अब माइनस 6 पूर्णांक 1/4। देखो इस तरह के हिसाब को हम पूर्णांक तोड़ कर भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूर्णांक तोड़ कर भी बना सकते हैं, या देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर लिखल है 10 में 3 से भाग करो, 10 में 3 के ना उतरा 1, क्या लिखा 3 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 1 मतलब क्या 10/3। अगर पूर्णांक में लिखल है ना, तो इसको 3 जोड़ 1/3 लिखा हुआ है, 3 लॉ 3 के 9 1 10/3, जो ई लिखा हुआ है तुम्हारे नजर में यह ना लिखा हुआ है, अगर ई लिखा हुआ है यह ना लिखा हुआ है, और ई भी लिखा हुआ, चलो जोड़ कर तो यही ना, भली माइनस ने लगा है कि ई दोनों जोड़ के इतना ही रहा है, बात समझ में आ रहा है कि ना, भली माइनस। तो अब देखो हमारे नजर में यह हो गया, अगर ऐसा जोड़े तो देखो 5, ध्यान दो 5 8 13, बटा वाला छोड़ दो, 5 8 13, लेकिन 6 तो जाएगा माइनस में, ये भी जाएगा माइनस में, अगर ऐसा लिखेंगे ना 6 माइनस 3 दोनों जोड़कर 6 पूर्णांक है कि ना, तो 13 में से 6 घटाओ 7, ई वाला तो समझ में आ गया, लेकिन बटा वाला कंफ्यूज है। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा 2/5 बच गया, 1/4 बच गया, और 1/3 क्या है, माइनस में है, क्या है माइनस में, ध्यान दो लॉस कितना 60, 60 में 5 से भाग करो 12, तो 12 दूना 24, 60 में 4 से भाग करो 15, 15 15, 60 में 20। देखो ध्यान से क्या हो गया, जोड़ेगा तो आ गया, क्योंकि 24 में से 20 घटाया 4, तो 19/20, तो कितना यहाँ आ गया 19/7, 19/7। तो जानता अगर एन है तो लिख सकते हैं 7 पूर्णांक 19/7, तो 7 पूर्णांक 19/7। भिन्न का जो है पूर्णांक में भी तोड़ कर बना सकते हैं, पूर्णांक को तोड़ेंगे बटा बनाएंगे, फिर भिन्न का जोड़ फिर पूर्णांक में लाना ही होगा, है कि ना। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पर इसको हल कर लिए।
दूसरा नंबर बनाओ, टाइम ना देखो कि क्या बजा, ऐसा नहीं तो टाइम भी देख लेगा। इस टाइम देखते हैं सर, अच्छा रहता है। 1.8/9 जोड़ 3.2/7 माइनस 2.1/7 प्लस 11.1/7। देखो ये भी है, हल करो। तो हम लोग दिमाग में बैठा लिए कि भाई जो इधर वाला उसको जोड़ना है, तो देखो 1 और 3 4 11 4 15, अब 15 में से 2 घटेगा 13, तो 13 हो गया। अब बच गया है ना क्या 8/9 2/7, देखो माइनस में 1/7 जोड़ 1/7, है ना बच गया। इसको तो हल करना होगा कि ना, बात समझ रहा है कि ना। जैसे कि ये माइनस में था, तो देखो 1 और 3 4 प्लस में था 4 11 15, अब 15 से 2 गया 13 लिख दिए। अब बच गया 8/9 प्लस में, ई माइनस में था तो यहाँ माइनस था। अब ये तो 13 सही है। अब यहाँ पर क्या ध्यान दो, अब लॉस क्या होगा, लॉस क्या हो जाएगा, जैसे 9 7 और 6 का लॉस 3 से 3 के 9 7 रहेगा, 3 दूना 7 तो 9 कटेगा। 3 के 9 9 7 63 63 दूना 126, इसीलिए दूगो पूरा- साथ है तो सर। दूगो हाँ 7 दूगो है। दूगो 7 है। हाँ देखो माइनस में है। हाँ तो दूगो 7 है, तो एगो तो चलो 3 से लगाए, 3 के 9 7 से 7 आई 2 7 से, तो 3 1 1 1 2 किलो तो ही हो गया ना। हाँ दूगो 7 का होता है, 1 1 7 कितना हो गया 126। 126 क्या नाम 126 में 9 से भाग करो, क्या मतलब है 14 नामा 126 पे 14 मतलब क्या मतलब है 14 मतलब लग गया। हाँ 14 नामा 126, और 14 में 8 से गुना किया कितना हो जाएगा 14 के बोलो सकते हैं, फिर 7 से अति हल कर दो, क्या हो जाएगा 7 क्या होगा 18 से 24 से 18 गुना 36, और फिर ये 18 ना 18 से 18, ये क्या मतलब है 21 मतलब, ये ना हो गया। अब ध्यान दो 13, अब देखो घटाओ तो 36 में से 18 गया 18, इतना ना 18 बचल है। Yes, sir. अब जोड़ने की बात है तो 18 8 2 10 1 11, समझ रहा है कि ना। अब फिर 11 तो ये तो 18, फिर हासिल 1 है तो 2 और 1 3 और 1 4, हासिल 1 5। बात समझा कि ना समझा, जोड़ा है एकर मतलब 18, एकर मतलब तो 8 है 1 9 और 9 2 11 के 1 हासिल 1। और चलो 1 और 2 3 और 18 में 1 है तो 3 है 4 और 4 है 5, बात समझ कि ना। चलो ई 1 है तो इतना। तो ध्यान दो ऐसे तो लिख सकते हैं 13 पूर्णांक कितना, लेकिन देखो 1 से कम है कि ज्यादा, इधर वाला जैसे कि n में था 19/7, इससे ही ज्यादा था, 1 से कम भाग कर 1 से कम ही मतलब ना लगेगा, इसलिए सीधा लिख दिए। लेकिन जैसे यहाँ दे गया 3 रुपया, यहाँ लिख दिया 5/2, आगे n ना 5/2 मतलब कितना 1 से ज्यादा, अगर इतना ही 3/2 लिख दिया, 3/2 मतलब 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया मतलब क्या 1/2 लिख सकते हैं, 4/1/2 है कि ना। तो उसी प्रकार इसे ही ज्यादा क्या मरतबे लगेगा 1 मरतबे लगेगा, 1 मरतबे लगेगा तो ही एक नहीं ना आएगा, इसको लिखे 1 मरतबे। और फिर क्या है जैसे 151 में 126 से भाग किया तो 1 मरतबे, 126 उतरा क्या 11 में 6 गया 5 बच गया 4 में से 2 गया 2 25 आ गया। तो 1/25/126 1 आ गया तो इन्हें जुड़वे ना करेगा, तो कितना हो जाएगा 14.25/126, 14.25/126। बात समझ में आ रहा है कि ना। भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं इस विधि से, जोड़ घटाव जोड़ भी है। न समझ आता तो नॉर्मल विधि तो बना करेंगे, लेकिन नॉर्मल विधि तबाही ला देगा, पूर्णांक तोड़ो और फिर भिन्न का जोड़ ले लिया तब है कि ना, तो इतना ही हम लोग को तबाही ले लेगा। तीसरा हिस्सा बनाओ। ये है हिसाब 9
माइनस 1/2/9 का 3/3/11। अब फिर क्या है, रूट लगा है कि रूट कितना है 5/1/7। फिर रूट का कितना है का 7/9। क्या रूट में सब दे रहे हैं पूरा में है नहीं तो रूट में नहीं है। क्या है बीच में प्लस प्लस कुछ ना है देने का। हाँ? भाग दे रहे हैं, भागा है वहाँ क्या है भागा है, या भाग का चिन्ह भागा, रूट नहीं है भाग है, इनका बीच में कुछ होगा हाँ, 3 भाग है। तो चलो पहले किसका क्रिया, पहले भाग का हाँ भाग भाग के पहले भी किसका होता है का भाग के पहले भी किसका होता है गुना का। हाँ 9 पूरा देखो इसको करेगा तो 9/11/9। लगले क्या करेंगे का को गुना में दो, 11 से 33 3 36/11। अब भाग इसको भी अगर पूर्णांक करेगा 36/7 का 7/9। तो पहले के कर का को गुना में बदले पहले ऊपर वाला करो 11 से 11 4 9 36। ऐने भी का को गुना में 7 से 7 4 9 36। अब देखो अब तुम्हारे 9 - 4/4। अब तुम्हारे नजर में क्या होगा भाग का क्रिया। 4 में 4 से भाग किया कितना 1 9 से 8। दो बटा 3 गुना 3/5/6 भागा 2/3 का 1/1/4। चलो इसको हल करना था, फिर उसी तरह हल करेंगे। पहले के कर क्रिया का जितना लिखो नहीं तो लिखो, ज्यादा घर बनाना नहीं है। 5/6 भागा 2/3 और का को गुना बदले इसको 5/4 लिख दिए है ना। अब पहले का को गुना बदल का काट ही लो, का को गुना बदल क्या मतलब है 2 गुना 4। तो हमारे नजर में क्या गया है 2/3 है और गुना ऊपर 3 है। अब नजर में 5/6 अब भागा भागा कितना है 5/6। यहाँ भी 5/6। अगर चाहेगा तो उल्टेगा, भाग को गुना में बदलेगा तो 6/5 की लिख 6/5 लिख सकता है। नहीं तो 5/6 भागा 5 तो एक मतलब कटवे करता है तो एक ही ना आता। चलो ये 1 हो गया, लगले ही 1 हो गया तो चाहेगा तो अगलो लाइन लिख दो, और ना तो लगले ही 3 से 3 कटवा हुए है कि ना। 3 से 3 भी कट गया तो बताओ कितना आंसर 2। 3 से 3 कट गया तो कितना आंसर 2 आ गया। पांचवी कैलकुलेशन करने वाला अब रुकना नहीं, फटाफट अपने भी बनाओ। पाँच बटा 3 गुना 7/51 का 17/5 माइनस 1/3 अभागा 2/9 गुना 5/7 का 28/5 माइनस 2/3। चलो अब इसको हल करो। सबसे पहले जहाँ जहाँ का है उसको गुना बदलो, हल करो है कि ना। जितना लिखते तो नहीं रुकना करो तो सोचना नहीं है। जैसे 7/51 और का को गुना बदले 17/5 यहाँ कर दिए और माइनस 1/3 और यहाँ भी 2/9 गुना 5/7 और का मतलब गुना 28/5 माइनस 2/3 है ना। तो का को गुना बदले और काट हो दिए 17 × 51
और 5 से नीचे में भी देखो 5 से 5 खत्म 7 चौक देख रहे हैं कि ना। यस ऊपर और नीचे जहाँ जहाँ काथा का को गुना बोल रहा है उसको काट दीजिए। आप समझे कि ना। अब चलो अब आगे क्या होगा। और उपास से उपास ना करेगा। अभी नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा, कट सकता है लगले कट जाए, लेकिन अब लिखना क्या होगा 5/3 गुण है। अब क्या लिखेगा 7/15। आगे हो सकता है कट जाएगा लेकिन अभी ना कटना है 7/15। और फिर यहाँ भी 2/9 गुने 4 और -2/3 है कि ना। लिख सकता नहीं तो तुम इतना काट लिया लगले गुना भी कर लेगा हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन है आगे चल के जब बनाएंगे तब हम लोग लगले कर लेंगे। यहाँ भी गुना है तो यहाँ से यहाँ लगले कर देंगे गुना। यही चलो 5 तिहाई 15। अब ये क्या होगा, अब तो नहीं घटेगा नहीं तो हमारे नज़र में क्या हो गया 7/9 इन्हें क्या होगा 1/3। 7/9 1/3। यहाँ क्या हो गया 8/9 -2/3। अब हमारे नज़र में ऊपर भी भिन्न का जोड़ और नीचे भी भिन्न का जोड़, ऊपर और नीचे दोनों भिन्न का जोड़ है इधर हम करते हैं। अब ध्यान दो 9 और 3 का लॉस 9 और 9 में 9 से भाग करो 1 मरते 7 में 1 से गुना के 7, 9 में 3 से भाग करो 3 मरते फिर घटा में 3 और 9 का लॉस 3 9 में 9 से भाग करो 1 मरते 1 में 8 से गुना के 8, 9 में 3 से भाग करो 3 मरते 3 गुना 6। अब ये क्या हो गया 4/9 उल्टेगा 9/2 तो इसी का दिया था 2/2। अगला हिसाब प्रश्न उतारो और हल करो, ये नहीं कि इंतजार नहीं कि उतारना, तो इस तरह के हिसाब से हम लोग हल कर सकते हैं। पहले कोष को हल करेंगे कि भाग से। पहले कोष को 2 + 3 गुना 5 + 3 भागा 1/2। अब बटा में लिखा है 6 + 5 गुना में 4 भागा 4/5। पहले किसका पोस्ट का क्रिया क्या दिख रहा है पोस्ट का क्रिया तो 2 × 3 गुना 5 और जो 3 भागा 1/2। यहाँ भी ऊपर पोस्ट का क्रिया कर लिया है तो हम चाहेंगे नीचा के कर भाग का क्रिया कर दो। तो भाग का क्रिया करेंगे तो भाग को गुना बदले तो 5/4 है ना हो गया। तो चलो एक लाइन और इसे ही काट भी दो। तो अब हमारे नज़र में क्या है भाग करना, भाग जानता कितना होता है अगर 3 रुपया में 1 रुपया से भाग करता है क्या मतलब आधा रुपया से भाग करेगा एक के लानी देखी ना 3 में दूसरा ऐसे भी 2 गुना के रूप में जाएगा था कि ना। नीचा क्या होगा 6 जोड़ 5 25 ऊपर भी 5 25 और 6 31 यहाँ भी 31 एक मतलब बात समझा कि ना। अगला है 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तकला हिसाब नॉर्मल है 15 है कहीं 14 तकला तुम लोगों का हिसाब रहा है HW रहा 14 तकला बन जाएगा ना। 6 तकला बना दे 7 से लेकर 14 तकला 15 बना सकता है लेकिन 14 तकला कैलकुलेशन वाला इसमें कोई दिमाग लगाने का नहीं है। 15 से थोड़ा सा दिमाग लगाना है 14 तकला HW बना कर लाना ठीक है ना। आगे फिर दिमाग लगा और जो न बनेगा हम बतला देंगे।